जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कहीं देखते होंगे दो भाई हैं और एक भाई बहुत सुस्त है, दूसरा भाई बहुत एक्टिव है। ठीक, और इसी पर एक अंतर प्रस्तुत करने वाला हूं आपके सामने। वो है अक्रिय गैस और हाइड्रोजन तत्वों में अंतर। ठीक है, अक्रिय गैस और हाइड्रोजन तत्वों में अंतर। और तुलनात्मक वीडियो देखने से एक फायदा ये होता है कि आपको बहुत लंबे समय तक ये जो जीएस है आसानी से याद रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है अक्रिय गैस, दूसरा तरफ लिखा हुआ है हाइड्रोजन तत्व। पहला देखते हैं ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में स्थित है। ठीक है, जो आवर्त सारणी देखते हैं जो 18 नंबर है, वर्ग 18 नंबर का वर्ग है, उसे शून्य वर्ग कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं शून्य वर्ग में है या 18 वर्ग में है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो ये आवर्त सारणी के 17 वर्ग में स्थित है। यानी शून्य वर्ग से जस्ट पहले वाला जो तत्व देखते हैं वो क्या है? हाइड्रोजन तत्व है। दूसरा बात कि भाई इसे अक्रिय गैस क्यों कहते हैं या क्या कारण है? तो देखिए, ये जो है अक्रिय गैस या इंसर्ट गैस कह सकते हैं या दुर्लभ गैस कह सकते हैं। दुर्लभ गैस इसलिए कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसलिए इसको दुर्लभ गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, यह रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसे इंसर्ट या निष्क्रिय गैस कहते हैं। अब हाइड्रोजन की बात करें अगर, तो देखिए यह धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण उत्पन्न करता है। ठीक, और इसीलिए हेलो मतलब लवण, जल मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, लवण उत्पन्न करता है। और यह है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो भाई ई है सुस्त आदमी, ई है एक्टिव आदमी। अब आते हैं आगे, देखते हैं सुस्त आदमी कैसा होता है। यह क्रियाशील नहीं होता है। अब क्रियाशील क्यों नहीं होता है, इसका कारण भी है। देखिए, इनके तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट में बाहरी सेल में, उसमें 8 रहता है। अब 8 का मतलब अगर 8 रहेगा तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो पूरा पूर्ण रूप से 8 है। यानी उसको अब ना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 7 रहता, 6 रहता तो 2 चाहिए था, 7 रहता तो 1 चाहिए था, लेकिन 8 इसको कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए चुपचाप शांत बैठा रहता है। ठीक, इसीलिए यह क्रियाशील नहीं होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यह क्रियाशील होता है। ठीक, क्रियाशील होता है। अब आगे देखिए, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो आदमी सुस्त होता है, जो आदमी सुस्त रहेगा वो कहेगा अकेले ही रहना पसंद करता है, मुक्त अवस्था में चुपचाप। ठीक, क्योंकि क्रियाशील नहीं है। आगे देखिए, अब भाई ये बताइए, आप खुद अंतर बताइए कि अगर ये क्रियाशील है तो क्या आपका एकांत बैठेगा? नहीं, इसलिए कि ये लोगों से मिलना पसंद करेगा और इसीलिए बहुत ज्यादा घुल मिल के रहता है। यानी ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये कैसे पाया जाएगा? संयुक्त अवस्था में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह सभी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जो अक्रिय गैस होते हैं वो सभी गैस अवस्था में ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन तत्व की बात करें, यहां पे देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो ये तीनों माध्यम में होते हैं। जैसे कि आपका ठोस, गैस और द्रव में भी पाए जाते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन ये गैस अवस्था में होते हैं। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में होता है। और आयोडीन और एस्टोटीन ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऐसे अक्रिय गैस का भी अलग वीडियो बनाए हुए हैं और हाइड्रोजन गैस तत्व का भी अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। तो जो विस्तार से देखना है तो उस पर देख सकते हैं, लेकिन मैं अंतर बता रहा हूं, इसलिए उनके अंतर को ही मैंने यहां पे लिया हुआ है। अब आते हैं अक्रिय गैस का। यह रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं और गंधहीन भी होते हैं। ठीक, यह रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं। हीन का मतलब होता है ना, नहीं होता है, रंग नहीं होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें, देखिए जो एकांत बैठल रहता है ना, वो एकदम सादा जीवन जीता है, बोला कुछ को मतलब नहीं। और जो एक्टिव आदमी रहता है ना, मतलब आई रे करते रहता है,
इसलिए बड़ी खुश रहता है, इसलिए पूरा रंगीन दिमाग में रहता है। तो हैलोजन क्या होगा, यह रंगीन होते हैं, ठीक, ये रंगहीन होता है और ये रंगीन होता है। अब जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन हरा पीला रंग का होता है, ठीक, ब्रोमीन जो होता है आपका लाल भूरा रंग का होता है, और अगर आयोडीन की बात करें तो यह बैगनी रंग का होता है, ठीक, बैगनी रंग का होता है। अब बात करते हैं कि भाई पूरे जितने भी तत्व आपको मिले हैं उसमें अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 6, ठीक। कौन कौन सा है वो देखिए, और उसको देखने से अच्छा है कि आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, आसानी से याद रहेगा। आज की हिरनी, ठीक है, क्या है, आज की हिरनी। अब आ से हो जाएगा आर्गन, आ से हो जाएगा आर्गन। ऐसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा आर्गन ही पाया जाता है, और बल्ब में भी आपका आर्गन का उपयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में। उसके बाद जेनॉन, की से हो जाएगा क्रिप्टॉन, ठीक। उसके बाद ही से हो जाएगा हीलियम। हीलियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे बहुत हल्का होता है, अज्वलनशील होता है, इसीलिए वायुयान के टायरों में भरा जाता है, ठीक। और अगर हीलियम और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो दम्मा के रोगियों को कृत्रिम सांस के रूप में दिया जाता है। या जो समुद्र में गोताखोर जब डुबकी लगाते हैं तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ही लेकर वो गोताखोर टंकी में लेके जाते हैं। तो अब आता है र से हो जाएगा रेडॉन। देखिए रेडॉन जो है, रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस मतलब पाए जाते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से रेडॉन मिलता है। और नी हो जाएगा नियॉन, ठीक। तो आज की हिरनी आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, रेडॉन और नियॉन। एक बात और भी है, रेडॉन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो रेडॉन एक क्या है, तो रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक, रेडियो सक्रिय तत्व है। तो अक्रिय गैस में भी रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है, रेडॉन। तो हैलोजन में भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है। आगे बात करते हैं, देखिए हैलोजन के तत्वों की संख्या कितनी है, तो 5। अब इसको याद रखना है तो बस सिंपल याद रखिए, अब एक फल है, बहुत सारा नहीं है, अब एक फल है। तो देखिए अ से हो जाएगा आयोडीन, ब से हो जाएगा ब्रोमीन, ए से हो जाएगा स्टॉटिन। देखिए एस्टॉटिन जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इधर रेडॉन मिलेगा आपको और इधर स्टॉटिन मिलेगा। उसके बाद क से अगर करें तो क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन बहुत फेमस है, जैसे फूलों का रंग उड़ा देता है और ब्लीचिंग पाउडर भी इसी से बनता है। एक विषैला पदार्थ है, तो बहुत ज्यादा गंध मारने वाली गैस है ये। अब आते हैं फ्लोरीन, यानी फल अगर याद रखते हैं तो फल से हो जाएगा फ्लोरीन। तो ये आपके टोटल अंतर है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि अक्रिय गैस के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, हैलोजन के लिए भी सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, उन दोनों को वहां पे देख लीजिएगा। लेकिन आप बस अंतर याद रखिएगा तो बहुत आसानी से आप किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए, ऐसे ही मैं बहुत सारे अंतर आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं।